हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत भाग 3 से एक चैप्टर हम पढ़ेंगे गद्य रचना से अकबरी लोटा। अन्नपूर्णानंद जी ने ये लिखा है और इस गद्य रचना में हम यहाँ पर हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत भाग 3 से एक गद्य रचना से एक चैप्टर लेके आए हैं अकबरी लोटा। अन्नपूर्णानंद जी ने लिखा है। आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो चैप्टर का शीर्षक है आपका अकबरी लोटा। लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। यहाँ पर लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी, यानी कि ठीक ठाक थे। और काशी के ठटेरी बाजार में उनका मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब जो है उनका किराया आता था, यानी कि महीने का 100 उनका जो है किराया आ जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। यानी कि 250, देखिए उनके लिए ना खाने पीने की कमी थी ना रहने की, किराया भी आ जाता था, लेकिन 250 रुपये एक साथ देखने को उन्होंने मतलब कभी देखा ही नहीं था। 250 रुपये एक साथ। ठीक है, अब आगे देखिए। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया। अब एक बार क्या हुआ, इनकी पत्नी ने इनसे 250 रुपये की मांग की, क्योंकि इन्होंने खुद भी कभी 250 रुपये एक बार नहीं देखे थे। तो इनका मन जो है बहुत घबराया और एक बार के लिए जो है सनसनाया और फिर बैठ गया। उसकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। अब पत्नी ने भी ऊपर से क्या कह डाला, इनको देख करके, इनकी हालत को देख करके, कि डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं, यानी कि आपके बस की नहीं है, तो मैं अपने भाई से मांग लूं। अब इस पर लाला झाऊ लाल ने क्या कहा। लाला झाऊ लाल तिलमिला उठे। क्यों? उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अब पत्नी ने भी जो है उनसे क्या कहा। अब जब उन्होंने अपने भाई से मांगने की बात की तो लाला झाऊ लाल भी तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ क्या कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। अब इस पर पत्नी ने क्या कहा। पत्नी ने कहा, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो पत्नी लाला झाऊ लाल ने क्या कहा कि इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 साल से? तो पत्नी अब क्या कहती है कि क्योंकि पत्नी को पता था पति के पास इतने पैसे तो है नहीं, तो उन्होंने क्या कहा कि सप्ताह से आपका मतलब 7 दिन से है या 7 साल से? लाला झाऊ लाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। अब कहने को तो उन्होंने क्या कह दिया कि आज से मुझसे जो है 7वें दिन में मुझसे पैसे ले लेना, लेकिन अब पैसे आए कहाँ से? 4 दिन तो ऐसे ही निकल गए। अब जो है उनको चिंता होने लग गई कि 250 रुपये लाए कहाँ से। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। अब यहाँ प्रश्न किसका था? प्रतिष्ठा का, क्योंकि पत्नी से तो यह कह डाला कि 250 रुपये के लिए क्या तुम अपने भाई से भीख मांगोगी? मैं दूंगा, लेकिन अब पैसे आए कहाँ से? 4 दिन ऐसे ही निकल गए। तो अब जो है प्रश्न था प्रतिष्ठा का। अपने ही घर में अपनी खाक का था, देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। अब जो है लाला झाऊ लाल क्या सोच रहे हैं कि मैंने वादा तो कर दिया, लेकिन अब पैसे लाऊं कहाँ से? उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अब वो सोचने लग गए कि मैंने ये पक्का वादा तो कर दिया,
लेकिन अगर नहीं दे सका तो वो क्या सोचेगी और उसकी नजर में उसका जो है क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो गए। अब अपनी मुख से अपनी तारीफ करते थे तो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो गए। यह पहली बार मुझसे उससे मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था और पत्नी ने भी पहली बार जो है उनसे रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। अब लाला झाऊ लाल जो है बड़े दुविधा में पड़ गए। पैसे हैं नहीं, उधर वादा कर दिया पत्नी से कि मैं 1 सप्ताह में पैसे लेके दूंगा, और अब होगा तो क्या होगा। कहते हैं अब भाग भी नहीं सकते हैं, पीछे मुकर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, कहते हैं अगर अब इस समय जो है मुकर गया तो फिर क्या मुंह दिखाऊंगा। खैर, एक दिन और बीता और 4 दिन पहले ही हो चुके थे। 5वें दिन बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। तो अब जो है आदमी जब बहुत संकट में पड़ता है तो किसी का सहारा लेता है। तो अब 5वें दिन घबरा कर, क्योंकि 2 ही दिन मात्र बचे थे, 250 रुपए देने हैं पत्नी को, तो अब इन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। अपनी जो कहानी थी वो सुना डाली। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश्क थे, यानी कि उनके पास भी पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। तो अब जो है ये गए पंडित बिलवासी के पास, अपनी विपदा सुनाई। लेकिन संयोग ऐसा बना कि उनके पास भी इस समय पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी वादा कर दिया कि मैं कहीं से मांग करके व्यवस्था करता हूँ पैसे की, अगर मिल गए तो मैं कल शाम तक तुमसे मकान में मिलूंगा। वही शाम आज थी। अब जो है शाम अभी आ गई, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। अब पत्नी के साथ जो है बड़े हेकड़ी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ 250 रुपये में इनकी इज्जत उतरने वाली थी। अब क्या हुआ, कहते हैं वही शाम आज थी जब पंडित बिलवासी मिश्र ने उनको वादा किया था कि अगर पैसों का बंदोबस्त हो गया तो मैं तुमसे मकान पर मिलूंगा। हफ्ते का अंतिम दिन, कल 250 रुपये या तो गिन देना है, या तो 250 रुपये देना है, या जो सारी हेकड़ी है उससे हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उसकी स्त्री उसे जो है डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। तो ऐसा भी नहीं था कि अगर वो पैसे न देता तो बिल्कुल उसे फांसी पर लटका देगी, है ना, केवल थोड़ा सा हंस देगी। लेकिन झाऊलाल की जो हेकड़ी थी, जो रौबगिरी थी, वो सब खत्म होने वाली थी। तो क्या कहा, पर वो कैसी हंसी होगी। कहते हैं ये सच था कि उनको जो है कोई सजा ऐसी नहीं मिलने वाली थी, लेकिन वो थोड़ी सी हंस देती। अगर वो पैसे न देते वो थोड़ा सा हंसती। लेकिन वो हंसी कैसी थी, वो हंसी कैसी होगी, कल्पना मात्र से ही झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अब झाऊलाल जो है ये सोच रहे हैं कि चलो कोई नहीं, पैसे नहीं भी मिलेंगे, कौन सा पत्नी ने उन्हें फांसी पर लटकाना है। लेकिन वो हंसी कैसी होगी ये कल्पना करके लाला झाऊलाल में मरोड़ आ गए। वो फिर से डर गए कि वो हंसी, जो व्यंग भरी जो हंसी होगी, उसको वो सहन कर नहीं पा रहे थे। अभी वो कल्पना ही कर रहे थे कि यदि पैसे नहीं मिले तो पत्नी सिर्फ हंसेगी, और वो हंसी कैसी होगी, वो व्यंग भरी हंसी कैसी होगी, उसको जो है सोच कर ही, कल्पना करके ही झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो गया। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। अब क्योंकि पंडित बिलवासी से गए थे वो मदद मांगने, तो अब शाम को उन्होंने आना था। यदि ना आए तो या कहीं रुपये का प्रबंध वे न कर सके, तो अब जो है अब ये भी सोच रहे हैं कि बिलवासी को आना है, लेकिन यदि नहीं आए और यदि आए भी तो रुपयों का प्रबंध नहीं कर सके, तो इसको जो है वो अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि आज वैसे तो बिलवासी ने आना है,
क्या पता वो ना आए, और अगर आए भी और पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ, तो इन प्रश्नों को लेकर के वो जो है सोच रहे हैं। ठीक है। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। अब उनके मन मस्तिष्क पर, उनके मस्तिष्क पटल पर जो है ये कल्पनाएं, ये सोच रहे थे कि अगर वो आए और पैसे नहीं लाए या फिर वो ना आए, तो इसी को जो है वो सोचते सोचते अपनी छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। अब उनको जो है, क्योंकि वो परेशान थे, तो उनको जो है कुछ प्यास सी महसूस हुई, तो उन्होंने अपने नौकर को आवाज दी। नौकर तो था नहीं, तो उनकी पत्नी ही जो है पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। अब वो पानी लाई, लेकिन गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से, वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। अब देखो, पत्नी भी जो है पानी तो लाई, लेकिन गिलास लाना भूल गई, लोटे में ही पानी ले आई। और लोटा भी ऐसा बेढंगी था जिसको लाला झाऊलाल पसंद ही नहीं करते थे। था तो नया, साल 2 साल का। अब देखो, ये लोटा जो है लाला झाऊलाल को नापसंद था, यानी उनको पसंद नहीं था। ये लोटा जो है था तो नया, साल 2 साल का ही बना कुछ, पर कुछ ऐसी उसमें गड़न थी कि लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ जो है चिलम रही हो। यानी कि उस लोटे की, वो लोटा बहुत पुराना भी नहीं था, लेकिन उसकी जो गड़न थी वो जो है कुछ अच्छी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका बाप डमरू हो और माँ उसकी चिलम रही हो। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। मानना ही चाहिए, इसी को जो है सभ्यता कहते हैं। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लाला जो है लोटा उन्होंने लिया और वो कुछ नहीं बोले, हालांकि उनको वो लोटा पसंद ही नहीं था। कहते हैं मानना भी चाहिए, अपनी पत्नी का वो अदब मानते थे और मानना भी चाहिए, इसे ही सभ्यता कहते हैं। जो पत्नी अपने पति का जो पति अपनी पत्नी का न हुआ, वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। अब उनके मन में जो उधेड़ बुन चल रही थी कि 250 रुपए की व्यवस्था तो कर नहीं पाए। लोटा ऐसा आया जो उनको पसंद नहीं था, साथ में गिलास भी नहीं लेके आए, तो उन्होंने चुपचाप लोटा थाम लिया और पानी जो है उन्होंने थाम लिया। कहते हैं कि अब कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, अभी अगर चू कर दिया तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, क्योंकि अपने वादे को तो वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में जो है ये बातें चल रही थी कि अब कहाँ से मैं 250 रुपए लेके आऊंगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। अब लाला को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, एक बेढंगी लोटे में ऊपर से गिलास भी नहीं लेके आई, लेकिन उन्होंने जो है अपने हालात से मजबूर होकर के उस पानी को, अपने गुस्से को साथ में पी लिया। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। अब लेखक कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि हमें खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया कि या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। अब लाला झाऊलाल मुश्किल से जो है 1-2 घूंट ही पी गए, पानी उन्होंने पिया था, कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। अब
लोटा जो है इनके हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अब लोटा जो है इधर उधर नहीं गया, लोटा सीधे गया गली में। अपने बेग में उल्का को लजाता हुआ वो आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, अर्थात वो लोटा इतने वेग से नीचे गिरा, इतने फोर्स से वो नीचे गिरा कि मानो पृथ्वी की जितनी आकर्षण शक्ति है, जिसको आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, वो सारा बल उस लोटे पर लग गया हो। ठीक है, यानी कि वो लोटा जो है इतने वेग से, इतनी तेजी से जो है नीचे गिर पड़ा। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। अब ये जो लोटा था, अब देखो इतनी 3 मंजिल से उसमें पानी भी भरा हुआ था, नीचे गली में जा रहा था, न जाने किसी को चोट लग जाती। तो कुछ हुआ भी ऐसे ही। क्या हुआ? गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे। अब क्या हुआ? जैसे ही ऊपर से नीचे लोटा गिरा तो वहां हल्ला होने लग गया। जब तब दौड़कर वो नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। तब तक एक भारी भीड़ जो है उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि एक भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो नखशिख से भीगा हुआ है, यानी नाखून से बाल पूरा जो है ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अब क्या हुआ? ऊपर से लोटा गिरा, नीचे गिरा तो वहां हल्ला होने लग गया। उनके आंगन में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जैसे ही झाऊलाल नीचे आए तो वो क्या देखते हैं कि एक अंग्रेज जो है, उस भीड़ का एक प्रधान पात्र कौन है? अंग्रेज है, जो ऊपर नाखून से लेकर, पांव के नाखून से लेकर सिर तक जो है भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है, यानी कि उसके एक पैर पर चोट लग गई है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अब उसी के पास अपराधी लोटे को भी देख करके, अब जैसे ही झाऊलाल नीचे पहुंचे तो वो क्या देखते हैं कि लोटा जो है बगल में गिरा हुआ है, अंग्रेज सिर से लेके पांव तक भीगा हुआ है और एक पैर को पकड़ करके उसको सहला रहा है। झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 4 यानी पूरी स्थिति को समझ गया है कि इस अंग्रेज के ऊपर सिर से पहले नीचे तक लोटे ने पहले पानी से इसे नहलाया और फिर जाकर के इसके पैर पर जो है चोट लगी है। तो वो स्थिति को समझ गई। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने जो है सांगोपांग स्नान कराया, यानी पूरा जो है ऊपर से नीचे तक उसको स्नान करा दिया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। अब आगे देखिए क्या होता है। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे का मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुख को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। तो अब क्या हुआ? उस अंग्रेज को जैसे ही मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे का मालिक है, तो उसने केवल एक काम किया, अपने मुख को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, यानी कि वो लगातार झाऊलाल को जो है गालियां दे रहा था। तो अब जो है झाऊलाल डर गए कि भाई। इस समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए, यानी कि भीड़ को चीरते हुए वो आगे आए। ठीक है।
तो जब वो आगे आंगन में आते दिखाई पड़े, उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। यानी कि जो अंग्रेज था, अब बिलवासी जी जैसे ही अंदर आए उन्होंने सारी भीड़ को एक तरफ कर दिया और इनको जो है एक चेयर में, कुर्सी में वहां बैठा दिया। तो उन्होंने धन्यवाद किया, बैठ गए और लाला झाऊ लाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हो बिलवासी? नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। तो अब बिलवासी ने जो है लाला झाऊ लाल को पहचानने से भी मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा, नहीं, मैं ऐसे लोगों को जानना भी नहीं चाहता हूं कि जो राह चलते लोगों को क्या करता है, लोटे की वार करे। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस यूनिटिक, यानी कि यह एक खतरनाक पागल है। उन्होंने क्या कहा, ये क्या है, एक डेंजरस यूनिटिक है, यानी एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। तो उन्होंने फिर से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊ लाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो यह निश्चय था कि अब एक बिलवासी जी को वे आंखों से खा चुके होते। यानी कि वो गुस्से से इतने लाल हो गए, एक तो उन्हें पहचानने से मना कर रहे हैं और दूसरा जो है इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये खतरनाक पागल है और नहीं, ये तो एक खतरनाक मुजरिम है। तो कहते हैं अगर परमात्मा ने लाला झाऊ लाल को आंखों से खाने की शक्ति दी होती तो अभी वो पंडित बिलवासी मिश्र को खा जाते अपने आंखों से। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, क्या करना चाहिए? अब जो है अंग्रेज जिसके पांव पर चोट लगी थी, तो अंग्रेज ने फिर बिलवासी जी से कहा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं, चलिए अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊ लाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी मानते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। अब इन्होंने क्या कहा, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, इसकी रिपोर्ट करते हैं। वहां पर उन्होंने क्या कहा, चलिए जाने से पहले आपकी एक इजाजत चाहता हूँ, इस लोटे को मैं खरीदना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि आप इस रद्दी से लोटे को 50 रुपए में क्यों खरीदना चाहते हैं? तो अब लाला झाऊ लाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के पास 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी मानते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी मानता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर में म्यूजियम परेशान है। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं सिरसा से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे यह उस लोटे को ले लिया था और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए थे। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा है। वह बराबर इसी के वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता था, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ते के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद लेंगे।
अब यहाँ पंडित बिलवासी ने सारी बातों को जो है समेट लिया। उन्होंने साहब को भी जो है, उनका दिमाग भी जो है दूसरी तरफ ले गए। अब वो चोट के बजाय उस लोटे को जो है अकबरी लोटा मानने लग गए, एक ऐतिहासिक धरोहर उसे मानने लग गए। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि क्या अंग्रेजी साहब इस लोटे का दाम देते हैं या फिर ये लाला झाऊ लाल को पुलिस के हवाले करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।